बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CS 636 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे फाइनल टर्म के हवाले से वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शॉर्ट लॉन्ग सारे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वीडियो की तमाम अपडेट के लिए आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी जो प्रिपरेशन वीडियो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अपलोड हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है पर्पस ऑफ इन रेंज। तो इन रेंज का क्या पर्पस है? तो द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज टू चेक वेदर एन इंटीजर वैल्यू इज विद इन द रेंज मिन एंड मैक्सिमम एज डिफाइंड। कि ये जो पर्पस है इस फंक्शन का पर्पस है, ये चेक करता है कि जो आपकी इंटीजर वैल्यू आपने गिवन की हुई है वो रेंज में विद इन रेंज है, मिन और मैक्सिमम उस रेंज में है या उस जो हमने पहले डिफाइन की हुई है उसके अंदर अंदर है या नहीं। तो you can see that the use of the equivalence connectives ensures that the output is true if the input is in range but is otherwise false। कि ये इंश्योर करता है कि जो आपने आउटपुट दी है वो ट्रू तब होगी जो अब आपकी जो इनपुट होगी वो रेंज में होगी या नहीं होगी, तो तब ये आपको ट्रू होगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स दे देगा। तो इसमें ये देखिए इन रेंज वैल्यू z रिजल्ट भी, इसमें प्री जो है ट्रू और पोस्ट जो है रिजल्ट एज मिन इज वैल्यू एज मैक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ट्रूथ टेबल बनाना था। तो मतलब ट्रूथ टेबल शो ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ट्रू और फॉल्स फॉर प्रपोजिशंस एंड देयर रिजल्ट अंडर लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड और नॉट एक्सेट्रा। तो P एंड Q, तो अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स होगा। एंड जो होता है उसमें अगर आपकी दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो आपका ट्रू आएगा, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होती गई तो आपका आंसर फॉल्स में आएगा, और दोनों फॉल्स हुए तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। तो ये स्लाइड रेफरेंस है प्रेपोजिशनल लॉजिक का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है टू वेज ऑफ अ स्पेसिफाई फंक्शन इन VDMSL। तो ये स्पेसिफाइंग अ फंक्शन इन VDMSL देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं इन विच वी कैन स्पेसिफाई फंक्शन, दो तरीके जिससे हम फंक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो हमारे पास है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। तो ये आपने दोनों याद कर लेने, शॉर्ट में आता है इम्प्लिसिटी और इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है सीक्वेंस डेफिनेशन एंड थ्री काइंड्स। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन विद रेपिटेशन मैटर्स। कि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है लेकिन इसमें रेपिटेशन मैटर होते हैं। अब तीन टाइप्स है सीक्वेंस की, एक नॉर्मल सीक्वेंस है, एक एम्प्टी सीक्वेंस है, एक रिपीटिंग सीक्वेंस है। नॉर्मल सीक्वेंस हमारे पास होता है A, B एंड C, और एम्प्टी सीक्वेंस में हमारे पास कुछ भी नहीं होता, और रिपीटिंग सीक्वेंस में एक वैल्यू मतलब रिपीट होती है, जैसे A 2 बार आया हुआ है। उसके बाद ये भी ये आपकी स्लाइड नंबर रेफरेंस है, तो उधर से आप अपनी हैंड आउट से भी देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है डोमेन ऑपरेटर्स, डोमेन एंड रेंज ऑपरेटर। द डोमेन ऑपरेटर डोम रिटर्न द सेट ऑफ ऑल द डोमेन्स एलिमेंट ऑफ द मैप्लिट्स। कि ये डोमेन ऑपरेटर जो होता है जिसको हम DOM भी पढ़ते हैं, ये आपको रिटर्न करता है जो सारी सेट ऑफ डोमेन्स एलिमेंट होते हैं ना उनको। द रेंज ऑपरेटर RNG रिटर्न द सेट ऑफ ऑल द रेंज एलिमेंट, जो आपके रेंज एलिमेंट होते हैं उन सारों को ये रिटर्न करता है। अब जैसे कि एग्जांपल है M1 A2 A1 B C D E उनकी वैल्यूज, फिर M2 की इसी तरह और M3 की। तो डोमेन जो होगा वो होगा M1, वो आपके A B C D E जो वैल्यू होगी वो होगी, और जो रेंज होगी वो हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो ये आपका उसी तरह M2 की वैल्यू में आपके पास जो डोमेन होगी वो होगी A F C, और जो आपकी रेंज होगी वो होगी 2 1 7। इस तरह M3 में आपकी जो डोमेन होगी वो होगी F O G, और जो आपकी रेंज होगी वो होगी 2 and 6। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो था सीक्वेंस ऑपरेटर टेबल मैचिंग था। तो ये सीक्वेंस ऑपरेटर के मतलब मैचिंग इस तरह होगी कि ऑपरेटर कौन से हमारे पास लेंथ LEN लेंथ, ये लेंथ ऑफ सीक्वेंस के लिए होता है, और इसकी एग्जांपल क्या है लेंथ ABC = 3, मतलब तीन पिन यूज हुए हैं तो 3 उसकी लेंथ हो जाएगी। उसके बाद है HD, तो ये यूज होता है हेड फर्स्ट एलिमेंट के लिए HD ABC। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास हेड होगा तो वो A हो जाएगा। उसके बाद है TL, ये टेल होता है ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट, तो मतलब फर्स्ट को छोड़ के जो आगे सारे होंगे वो आपके टेल में आएंगे। तो T1 ABC, तो BC आपका टेल होगा। उसके बाद है एलिम्स, तो ये कन्वर्ट करता है सीक्वेंस को सेट में, तो एलिम्स हो गए A B A,
तो ये हमारे पास ए बी जो होगा वो हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद इंडेक्स ये होती है, ये रिटर्न करती है आपकी वैलिड इंडेक्सेस को। तो इंडेक्सेस ए बी सी, तो ये हमारे पास कितनी होंगी 1 2 3। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो है नेगेशंस एंड और एक्सक्लूसिव और इम्प्लीकेशन मैच सैम्पल थे। तो नेगेशन का सैम्पल क्या होता है, ये ऑपोजिट वैल्यूज के लिए होता है। एंड का सिंबल हमारे पास ये होता है, और ये ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। देख अगर एंड में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स होगा तो आपका आंसर फॉल्स में आएगा। आर का सिंबल ये वी है, और ये ट्रू इफ एटलीस्ट वन इज ट्रू। आर में ये होता है कि अगर दोनों में से एक वैल्यू भी ट्रू होती है तो आपके पास ट्रू होता है। तो एटलीस्ट वन वैल्यू अगर आपकी ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू में आ जाएगा। एक्सक्लूसिव आर का ये सिंबल है ट्रू इफ वैल्यूज आर डिफरेंट। ये ट्रू तब होता है जब आपकी वैल्यूज डिफरेंट होती है। उसके बाद है इम्प्लीकेशन, उसका ये सिंबल है इफ पी देन क्यू, फॉल्स ओनली इफ पी इज इक्वल टू टी, क्यू इज इक्वल टू एफ। तो ये आपके सिंबल हो गए। उसके बाद रिबस्ट के बारे में था, 5 रिबस्ट एवल्यूशन बताने थे। तो जो हमारे पास रिबस्ट के हैं वो फर्स्ट है कंप्लीटनेस। द मेथड शुड कवर ऑल एसेंशियल बिहेवियर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। जो आपका मेथड है वो कवर करे आपकी तमाम एसेंशियल बिहेवियर्स, रिक्वायरमेंट जो सिस्टम के हैं उनको। उसके बाद स्केलेबिलिटी जो है, इट शुड वर्क वेल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज सिस्टम विदाउट बिकमिंग स्लो और इम्प्रैक्टिकल। कि जो आपकी स्केलेबिलिटी मतलब ये दोनों जो सिस्टम्स होते हैं ना स्मॉल और लार्ज, उनके लिए एक जैसा काम करे, स्लो ना हो। उसके बाद एक्सप्रेसिवनेस, इट शुड प्रोवाइड रिच लैंग्वेज फीचर्स टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट डिफरेंट सिस्टम बिहेवियर। कि इसको प्रोवाइड करने चाहिए रिच लैंग्वेज फीचर्स ताकि ये रिप्रेजेंट करे डिफरेंट सिस्टम्स की बिहेवियर्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमेटेड, इसमें ऑटोमेटेड टूल का हेल्प हो जो मॉडल चेकिंग में हो, वेरिफिकेशन में, और ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने में हेल्प हो करें। उसके बाद है साउंडनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एनालिसिस। तो एनी कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द मेथड शुड बी थ्योरेटिकली करेक्ट एंड एक्सप्लोर ऑल रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। कि ये कंक्लूजन ये ड्रॉ होना चाहिए कि जो थ्योरेटिकली करेक्ट और एक्सप्लोर करे तमाम जो रेलिवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं सिस्टम के, उन सबको। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो क्वांटिफिकेशन की डेफिनेशन है द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उसका सिंबल ये उल्टा ए होता है। दिस क्वांटिफायर एनेबल्स a predicate to make a statement about all the elements in a particular set। तो ये इनेबल करता है कि आप प्रिडिक्ट कर सके एक स्टेटमेंट को जो ऑल एलिमेंट्स में पर्टिकुलर सेट के लिए यूज हो। उसकी एग्जांपल क्या है कि इफ एम एक्स इज प्रिडिकेट एक्स चेजेस माइस वी कुड राइट। तो उसकी ये एग्जांपल हो जाएगी। अब इसको हम रीड कैसे कर सके कि फॉर ऑल द एक्स आर मेंबर ऑफ द सेट कैट्स एंड चेजेस माइस आर मोर सिंप्लीफाई ऑल कैट्स चेज माइस। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडेंट का फंक्शन। ये ऊपर भी हमने पढ़ा कि जो वो फंक्शंस जो चेक करता है कि जो आपकी इंटीजर वैल्यू है वो रेंज में है या नहीं, जो आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज डिफाइन की गई है उसके अंदर है या नहीं। अगर उसके अंदर है तो वो ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है एक्सप्लिटी के दो फंक्शंस। तो वो हमने एक्सप्लिट्स और दो पढ़े थे ना। तो एक्सप्लिट फंक्शन डायरेक्टली डिस्क्राइब हो आउटपुट इज कंप्यूटेड, के आउटपुट को किस तरह कंप्यूट किया जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, ऐड एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्टैटिक एन इम्प्लाइड स्टाइल इन स्लाइड्स। ये स्लाइड से आपकी एग्जांपल दी गई है। उसके बाद है विच ऑपरेटर ज्वाइन टू सीक्वेंस, के कौन सा ऑपरेटर दो सीक्वेंस को ज्वाइन करता है। तो वो कॉन्केटेंटेशन ऑपरेटर जो होता है ना वो दो सीक्वेंसेस को ज्वाइन करता है। द कॉन्केटेंटेशन ऑपरेटर operates on two sequence and return a sequence that consists of the two sequence joined together। के दो सीक्वेंस को ये ज्वाइन करता है, ठीक है, और आपको एक सीक्वेंस वापस भेजता है जो दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब दोनों को ज्वाइन करके लिया होता है। अब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है WERW TWQ। तो इन दोनों को ज्वाइन, ये सिंबल लगा के इन दोनों को ज्वाइन करके तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद इट ज्वाइन टू सीक्वेंस इनटू वन। अब इसकी एग्जांपल फिर उन्होंने दी ए बी और सी डी, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ABCD आ गया। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है वेल फॉर्मेडनेस। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉडल स्पेसिफिकेशन आर एक्सप्रेशन एडहेरिंग टू द सिंटैक्टिक रूल्स एंड कंस्ट्रेंट डिफाइंड बाय अ फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मलिज्म। कि एक प्रॉपर्टी है मॉडल है स्पेसिफिकेशन का और एक्सप्रेशन का
जो कि सिंथेटिक जो रूल्स होते हैं कंस्ट्रेंट को उनको डिफाइन करता है फॉर्मल लैंग्वेज के लिए और फॉर्मलिज्म के लिए. When a model or specification is well formed, it's mean that this is structurally connect and conforms to the syntax. कि जब ये स्पेसिफिकेशन वेल फॉर्म होती है तो इसका ये मतलब होता है कि ये स्ट्रक्चरली करेक्ट है और इसका जो सिंटैक्स है वो कंफर्म है और इसमें ग्रामर ऑफ द फॉर्मल लैंग्वेज बीइंग यूज्ड. उसके बाद नेक्स्ट है वो हमारे पास है प्रीडिकेट लॉजिक. तो प्रीडिकेट लॉजिक इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक दैट अलाउ रीजनिंग अबाउट सेट्स एंड वेरिएबल. कि ये एक्सटेंशन है प्रपोजिशनल लॉजिक के लिए जो हमें रीजन देती है सेट्स और वेरिएबल का. Predicate are truth values function with variable like c x is a cat, or you can bind variable using substitution और quantification. दो इसके वेरिएबल उनके जरिए हम इनको बाइंड कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ सेट. ये जनरल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको यूजफुल होता है उनके लिए. जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफरेंस फाइंड करना था जे एंड के सेट डिफरेंस पे. तो सेट ऑपरेशंस क्या है हमारे पास तीन है. 3 ऑपरेशन दैट टेक 2 सेट्स एज इनपुट एंड रिटर्न अ न्यू सेट एज आउटपुट. तो वो हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस है. इन ईच केसेस द टाइप ऑफ एलिमेंट इन ईच सेट आर एज्यूम टू बी द सेम. तो मैं यहाँ पे जो ईच सेट है ना वो एज्यूम किया जाता है सेम एलिमेंट्स को. अब जो सेट्स ऑपरेशन है ना यूनियन में क्या होता है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स J and K return a set of all the contained that all the element of the set J and all the elements of the set K. कि ये यूनियन में हमें पता है, हमने स्टार से पढ़ा है कि जो दोनों सेट्स में वैल्यूज होती हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं. तो J यूनियन K का क्या मतलब होगा, अगर देखें यहाँ पे J में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और संडे है और K में क्या है हमारे पास मंडे फ्राइडे और ट्यूसडे. तो मंडे दोनों में है वो एक दफ़ा लिख दिया, ट्यूसडे दोनों में है वो भी लिख दिया, वेडनेसडे इधर है लेकिन के में नहीं है तो वो भी लिख लेना हमने. उसके बाद फ्राइडे इसमें है उसमें नहीं है तो वो भी हमने लिख ली और संडे भी लिख लिया. मीन्स दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सारी लिख लेनी है. अगर दोनों में कोई सेम आ रही है तो वो एक दफ़ा लिख लें, बाकी सारी लिख लेनी है. यूनियन में ये होता है. उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है फेलिसी आर्गूमेंट. तो आर्गूमेंट्स क्या है हमारे पास, एन आर्गूमेंट विच इज़ नॉट वैलिड इट्स कॉल्ड फेलिसी. तो जो आर्गूमेंट हमारे पास को वैलिड नहीं होता उसको हम फैलिसी बोलते हैं. तो ये फैलिसी आर्गूमेंट देखे पी और क्यू, पी अप टू क्यू क्या होगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा और फर्स्ट अगर ट्रू है तो फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा. इसके बाद ये फॉल्स ट्रू तो ट्रू हो जाएगा और ये दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू हो जाएगा. तो ये इस तरह होगा. उसके बाद क्या है यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ये आगे भी हमने पढ़ा. तो इसका सिंबल ये ए होता है जो उल्टा होता है आपकी आसानी के लिए. ये यूज टू से समथिंग इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट इन अ सेट. ये इसलिए यूज होता है कि जो चीज़ें हैं ऑल एलिमेंट वो ट्रू है सेट में. जैसे कि ये ऑल कैट चेजेस माइस के तमाम जो बिल्लियाँ होती हैं वो चूहों को पकड़ लेती हैं. तो ऑल कैट चेजेस माइस. तो उसके बाद क्या है वेज ऑफ बाइंडिंग अ वेरिएबल के कौन से वेज हैं एक वेरिएबल को बाइंड करने के लिए. तो 2 वेज ऑफ बाइंड वेरिएबल इन प्रीडिकेट लॉजिक. 2 मेथड है बाइंड करने के वेरिएबल को प्रीडिकेट लॉजिक में. तो फर्स्ट क्या है सब्स्टिट्यूशन. ये रिप्लेस करता है वेरिएबल को विद अ स्पेसिफिक वैल्यू. ये वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू के थ्रू. फॉर एग्जांपल सी को सिंबल से. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्वांटिफिकेशन है. ये यूज करता है यूज क्वांटिफायर लाइक ए एंड ई. तो ये जैसे कि वो ऊपर हमारे पास माइस की एग्जांपल थी ये उसी में आ जाएगा. उसके बाद क्या है रोबस्टनेस. तो रोबस्टनेस इज अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज अचीव्ड थ्रू. तो ये ऊपर भी हमने पढ़ा है कंप्लीटनेस होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सप्रेसिवनेस होनी चाहिए, ऑटोमेटेड होनी चाहिए और कंप्लीटनेस होनी चाहिए. तो ये कंप्लीटनेस में ये होता है कि मतलब जो भी आपके एसेंशियल बिहेवियर्स हैं वो कवर हो सिस्टम के. और स्केलेबिलिटी क्या है कि वो स्मॉल के लिए भी ऐसे ही काम, स्मॉल सिस्टम के लिए भी ऐसे ही काम करे जैसे कि वो लार्ज सिस्टम के लिए काम कर रहा है, मगर स्लो ना हो. ये ना हो कि लार्ज सिस्टम आए तो वो स्लो हो जाए. उसके बाद ये है कि इसमें रिच ब्लेंडेड फीचर होने चाहिए जो एक्यूरेटली एक सिस्टम की बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करें. उसके बाद ऑटोमेटेड टूल में होने चाहिए कि ह्यूमन एरर को वेरिफिकेशन को चेक करने के लिए. उसके बाद जो भी कंक्लूजन ड्रा होती है एक मेथड के लिए वो थ्योरेटिकली करेक्ट होनी चाहिए और एक्सप्लोर हो रेलिवेंट एसेप्ट्स को. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है अलजेब्रिक नेम, अलजेब्रिक मेथड नेम.
These are methods that specify system using equation and algebraic constructors like sets, function and tuples. Algebraic method के नेम कौन कौन से हैं? तो वो है लाइक सेट्स, फंक्शन एंड टपल्स. ये मेथड होते हैं जो एक स्पेसिफिक सिस्टम को यूज़ करने के लिए इक्वेशन या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए होती हैं. अब देखिए अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन क्या है. अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन बिगिन विद अ वर्ड विच इज फॉर सिंपलर देन द रिच यूनिवर्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स अज्यूम्ड बाय जेड एंड वीडीएम. ये बिगिन होते हैं एक वर्ड के जो बहुत ज़्यादा सिंपलर होता है. टाइप्स होती है जैसे कि जेड और वीडीएम. ये बेसिक होती है. देयर बेसिक vocabulary is just some name set and some total function of these set. The specification describe the properties of these function and required to satisfy typically by giving equation which relate the functions to each other. ये एक स्पेसिफिक डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज को उन दीज फंक्शन जो सेटिस्फाई करें जो गिव इक्वेशंस होती है उनके फंक्शन को एक दूसरे के साथ. अब इसके एग्जांपल में आ जाता है आपके पास जेड नोटेशन, वीडीएम, बी मेथड. तो नॉट डीपली नेम्ड इन स्लाइड्स जेड एंड वीडीएम मेंशन. तो ये जेड और वीडीएम ज़्यादा मेंशन है स्लाइड्स में. तो आप दोनों यही एग्जांपल कर लें. उसके बाद है रूल्स टू नेम वाला. द रूल्स फॉर नेमिंग यूजर डिफाइंड टाइप्स. अच्छा ये जो क्वेश्चंस है ना ये मोस्टली पेपर्स में रिपीट हुए हुए हैं. तो ये स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. तो इस तरह वो थोड़े रोमन मैसेज फॉर्म में आए हुए हैं. तो रूल्स फॉर नेमिंग यूजर डिफाइंड टाइप्स इन BDMSL. तो टाइप नेम्स बिगिन विद अ अपर केस लेटर के जो आपका नाम होता है वो एक अपर केस लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो. कोड्स टाइप और इन एंगल ब्रैकेट लाइक जो आपके कोड्स हों वो एंगुलर ब्रैकेट्स में हो जैसे लेस देन ग्रेटर के दरमियान ये इंक्रीज और फिर डिक्रीज है. उसके बाद लॉन्ग में हमारे पास है जेड लैंग्वेज. Z is a formal specification language based on set theory and first order predicate logic. कि ये formal specification language होती है जो एक set theory और first order predicate logic पे होती है. It's use schemas to describe system states and operation. ये schema को use करती है system की states और operation के लिए. Not covered in depth in slide but VDM is similar in role and purpose. ये role और purpose में बहुत ज़्यादा similar होता है. उसके बाद है semantic of Z. तो Z semantic not directly ये डिक्लेरेटिव सिमेंटिक्स होते हैं. ठीक है. व्हाट द सिस्टम शुड डू कि सिस्टम क्या करेगा. उसके बाद ये डिस्क्राइब करते हैं प्री कंडीशंस को, पोस्ट कंडीशन को एंड इनवेरिएंट्स इन द स्कीमास और कंपेरेबल टू हाउ VDMSL यूज इन इनवेरिएंट्स एंड स्टेट. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन. तो स्टेट बेस्ड स्पेसिफिकेशन ये यूज होता है स्टेट डेफिनेशन और इनवेरिएंट्स के लिए. उसके बाद है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के फंक्शंस को के लिए होता है. उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन स्पेसिफिकेशन ये यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशंस के लिए यानी कि इनडायरेक्टली सपोर्टेड होता है. उसके बाद ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन ये ऑपरेशन डेट चेंज स्टेट को ऑपरेशन जो अपनी स्टेट्स को चेंज कर देते हैं उनके लिए होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन. अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन ऑफन डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ बेसिक डाटा types in a property oriented way then use these to build a model of the system being specified. अल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन जो होती है वो डिस्क्राइब करती है एक कलेक्शन ऑफ बेसिक डाटा टाइप्स को जो कि प्रॉपर्टी ओरिएंटेड बेस होते हैं. देन यूज दीज टू बिल्ड अ मॉडल ऑफ द सिस्टम और फिर इनके ज़रिए एक मॉडल बनाया जाता है सिस्टम का जो स्पेसिफाइड होता है. इन सिंपल टर्म्स अगर हम बोले कि अल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब करता है बेसिक डाटा टाइप्स को जैसे कि नंबर सिस्टम और लिस्ट को उनकी प्रॉपर्टीज़ को और दीज डाटा टाइप्स आर कंबाइंड टू बिल्ड अ मॉडल एंड दैट रिप्रेजेंट द होल सिस्टम. और ये जो हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं ये कंबाइन होती है एक पूरा सिस्टम ये बनाती हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है सेट्स ऑफ ऑपरेशन इन VDMLS. तो वो हमारे पास है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, मेंबरशिप, सबसेट, इक्वालिटी एंड कार्डिनलिटी. तो ये इनकी सिंबल भी है आगे और ये इनके नाम है तो आपने ये कर लेने हैं. उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लिसिटी के दो फंक्शन. तो वो हमारे पास ऐड एंड स्क्वायर है. ये आगे भी हमने पढ़ा था कि दो नंबर्स को इस तरह ऐड करते हैं और मल्टी अगर स्क्वायर आ जाए तो वो इस तरह होते हैं. तो ये डिफाइन करते हैं हाउ आउटपुट इज कैलकुलेटेड कि आउटपुट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है. उसके बाद है सीक्वेंस डेफिनेशन की 3 काइंड्स. तो हमारे पास फर्स्ट है नॉर्मल सीक्वेंस. ये भी हम रिपीट हो रहा है एम्प्टी सीक्वेंस एंड रिपीटिंग एंड डुप्लीकेट. तो नॉर्मल सीक्वेंस हमारे पास इस तरह होता है ABC मतलब कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही कोई चीज़ एम्प्टी नहीं है. उसके बाद एम्प्टी में कुछ भी नहीं आता और रिपीट में आपकी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं.
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है मॉडल ओरिएंटेड मेथड के नेम थे। तो मॉडल ओरिएंटेड मेथड, द क्लोजेस्ट मेथड टू जेड इज द वीना डेवलपमेंट मेथड VDM, which originated at the IBM Vienna laboratory and has been developed in the work of Dennis Bjorner and Cliff Jones। तो ये इन देयर एम्स VDM एंड Z आर क्वाइट सिमिलर। ये दोनों VDM और Z बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट देयर इज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं स्टाइल्स के, विच गिव्स ईच मेथड इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जिसके ज़रिए इनके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है Z एंड अदर मेथड। स्टाइल्स आर डिवाइडेड इनटू मॉडल ओरिएंटेड मेथड, ठीक है। जो स्टाइल्स होते हैं वो मॉडल ओरिएंटेड मेथड में डिवाइड होते हैं। एम ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू कंस्ट्रक्ट एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग स्पेसिफाइड। जो एम होता है स्पेसिफिकेशन का, तो वो ये करता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाता है इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम की होती है और बीइंग स्पेसिफाइड। एंड प्रॉपर्टी ओरिएंटेड अलजेब्रिक मेथड्स दे वेयर द एम इज टू डिस्क्राइब अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एंड एक्सप्लिसिट मॉडल। उसके बाद जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है, ठीक है, P और निगेशन Q P का, तो और फिर हमने बनाना था P एंड Q का। ट्रू एंड फॉल्स, तो मतलब दोनों, मतलब एक भी वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू ट्रू हो तो हमारे पास आएगा ना ट्रू एंड में, तो वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद फॉल्स एंड ट्रू, तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। दिस इज ऑलवेज फॉल्स एंड कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें कंट्राडिक्शन आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑपरेशन ज्वाइन टू सीक्वेंसेस। कौन सा जो हमारे पास ऑपरेशन है वो दो सीक्वेंसेस को ज्वाइन करता है। तो ये ऊपर भी हमने पढ़ा है कंकटेशन ऑपरेटर, जिसका ये मतलब ये साइन है, तो ये दो को ज्वाइन कर देते, जैसे ABCD दो अलग अलग में थे तो उन दोनों को एक में कर दिए ABCD। उसके बाद कंपोनेंट है VDMSL के। तो कंपोनेंट्स कौन से, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, स्टेट की डेफिनेशन, फंक्शन एंड ऑपरेशन, ये चारों कंपोनेंट है VDMSL के। तो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, स्टेट डेफिनेशन, फंक्शंस एंड ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीडिकेट लॉजिक विद एग्जांपल। अ प्रीडिकेट इज अ ट्रुथ वैल्यूड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। वेरिएबल आर फ्री अंटिल बाउंड बाय सब्स्टिट्यूशन और क्वांटिफिकेशन। कि ये प्रीडिकेट जो होते हैं ट्रुथ वैल्यूज एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल फ्री होते हैं अंटिल बाउंड बाय सब्स्टिट्यूशन और क्वांटिफिकेशन के जरिए इनको बाउंड किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, CX के X इज अ कैट, प्राइम एंड N इज अ प्राइम नंबर, स्टडेड XYZ, X स्टडेड Y। तो अगर इनको सब्स्टिट्यूशन के साथ लें तो C सिम्बा, तो सिम्बा इज कैट, ट्रू और फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद है क्वांटिफायर्स के साथ अगर करें तो ये देखिए यूनिवर्सल से रीयूज होता है ऑल एक्स आर कैट, सम एन इज प्राइम, एग्जैक्टली वन कैट इज ग्रीन। तो ये आपके पास एग्जांपल है। उसके बाद रिबर्सनेस है, तो ये हमने आगे भी पढ़ा है, 2 दफ़ा आ चुका है। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटनेस, स्केलेबिलिटी, एक्सप्रेसिवनेस, ऑटोमेटेड कंप्लीटनेस, तो आपने इनकी आगे डिटेल पढ़ लेनी है क्योंकि हम आगे पढ़ आए हैं तो इसको फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर, ये फिर रिपीट हुआ है कि यूनियन क्या आता है, वो तो जो ऑल यूनिक एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं और उसका सिंबल ये यू की फॉर्म में होता है। जैसे कि एक के हमारे पास सेट है मंडे ट्यूसडे और सेकंड है ट्यूसडे एंड फ्राइडे, तो हमारे पास जो यूनियन के बाद सेट बनेगा वो मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे का बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो मॉडल ओरिएंटेड मेथड है। ये फोकस करता है मॉडलिंग पे द स्टेट एंड ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम एक्सप्लिसिटली। तो एग्जांपल इसकी है VDM एंड Z। तो ये मॉडल ओरिएंटेड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल है, ये भी शॉर्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद अलजेब्रिक मॉडल, ये फोकस करता है डिफाइनिंग सिस्टम बिहेवियर यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन एंड डाटा टाइप्स। ये जो आपका सिस्टम होता है उसको अलजेब्रिक इक्वेशन और डाटा टाइप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इक्वेशन स्पेसिफाइंग और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप नॉट डीपली कवर्ड इन स्लाइड बट रिलेटेड टू Z VDM इसेबिलिटी। उसके बाद 2 फंक्शन है VDMSL के, तो ये भी हमने पढ़े हैं, एक्सप्लिट फंक्शंस एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये शो एग्जैक्ट कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है और ये प्री और पोस्ट कंडीशंस के लिए होता है। उसके बाद जो हमारे पास है वो पर्पस ऑफ इन रेंज है, तो ये चेक करता है, ये आगे भी हमने पढ़ा है कि जो आपकी वैल्यू है वो विद इन अ रेंज है या नहीं, मतलब आपकी विन और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान अगर वो है तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर फॉल्स आएगा।
उसके बाद है completeness of a formal method to ensure all system behavior is completely and clearly defined using math logic leaving no ambiguity कि आपका जो सिस्टम है उसके बिहेवियर कम्प्लीटली डिफाइन हुआ है मैथ लॉजिक के थ्रू और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। उसके बाद कंट्राडिक्शन का था, तो कंट्राडिक्शन के ऊपर भी हमने पढ़ा था, अगर ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू है तो तब भी फॉल्स आएगा। तो ये फॉल्स क्यों है? कंट्राडिक्शन की वजह से। उसके बाद फिर रोबस्ट के आगे कंप्लीटनेस, स्केलेबिलिटी, एक्सप्रेसिवनेस, ऑटोमेटेड, साउंडनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द एनालिसिस। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई अ ब्लॉक इन अ डिस्क, ये एमसीक्यूज में भी है और शॉर्ट में भी। तो ये हमारे पास है डिस्क स्कैनर सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू कीप ट्रैक ऑफ अ डैमेज ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ अ डिस्क। ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है ताकि आप जो ट्रैक रख सके जो आपके डैमेज ब्लॉक हैं सरफेस के उनका। अ डिस्क इज़ डिफाइंड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रैक, जो आपकी डिस्क है वो एक नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड होती है। ईच ट्रैक इनटू अ नंबर ऑफ सेक्टर, कि ईच जो ट्रैक होता है उसके नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं। अगर आपने क्विज किए हैं तो ये एमसीक्यूज बार बार आया कि ईच ट्रैक इनटू अ नंबर ऑफ, किस में वो डिवाइड होता है तो सेक्टर में। तो ब्लॉक इज इक्वल टू ट्रैक प्लस सेक्टर नंबर, तो ये फार्मूला भी हो सकता है। उसके बाद डिस्क स्कैनर की क्लास है, तो टाइप्स क्या होंगी? ब्लॉक, ट्रैक एंड सेक्टर एंड स्टेट। डिस्क स्कैनर ऑफ डैमेज ब्लॉक कॉलन ब्लॉक सेट और इंट मेक डिस्क स्कैनर डीबी। ये देखिए ट्रैक को भी इंटीजर में और सेक्टर भी हमारे पास इंटीजर में है। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट क्या है VDMSL के? तो वो हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, स्टेट, डेफिनेशन, फंक्शन एंड ऑपरेशन। तो ये चारों आपके पास हैं, तो ये हमने ऊपर भी पढ़े हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो सिंबल्स हैं ऑपरेटर्स के। तो नेगुएशन के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है, एंड के लिए उल्टा V, और के लिए सीधा V, एक्सक्लूसिव के लिए ये हमारे पास सिंबल होता है राउंड ब्रैकेट, राउंड सर्कल और दरमियान में प्लस का साइन होता है, और इम्प्लीकेशन के लिए हमारे पास एरो यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रोल्स ऑफ वेल फॉर्मेटेडनेस। तो उसमें हमारे पास लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फ्री ऑफ कंट्राडिक्शन होना चाहिए, सेफ एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारा फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। इन VDMSL दिस इज अचीव थ्रू स्टेट इन्वेरेंट्स टाइप कंस्ट्रेंट इनिशियल और प्री एंड पोस्ट कंडीशन के थ्रू हम इसको अचीव करते हैं। तो यहाँ पर आपकी फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन है CS 636 की वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत हम करते हैं, थोड़ा सा आपको भी तो कम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ना, कोऑपरेट करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।